Subscribe the channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत साबित बनानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर था। इतने में आपके बेटे जो अबू बकर के नाम से मशहूर थे जहाद से वापस आए। आपने इससे जहाद की रुदात मालूम करना चाहिए तो उन्होंने जहाद में पेश आने वाली बहुत से वाक़ियात बताते हुए कहा, अब्बाजान, क्या मैं आपको अपने एक मुजाहिद साथी की अजीब व गरीब और ईमान अफरोज़ हालत के बारे में ना बताऊँ? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ज़रूर बताओ। कहा, हमारे लश्कर में एक खबरू नौजवान भी था। जब हम दुश्मन के बिल्कुल सामने पहुंच गए तो हमले की तैयारी में मसरूफ़ हो गए। इतने में इस नौजवान के ये अल्फाज फिज़ा में गूंजे, वाह मेरी ज़ौजा ऐना कैसी दिलकशी है तुम में, वाह मेरी ज़ौजा ऐना क्या हुस्न पाया है तुमने। इस आवाज़ सुनकर हम फौरन इसकी तरफ दौड़े। हम समझे कि शायद इसे कोई अर्ज़ लाहक हो गया है। हमने पूछा, ए नौजवान क्या हुआ? कहा, ए मुजाहिदो सुनो, हमेशा अपने आप से ये कहता था कि मैं हरगिज़ शादी ना करूँगा, यहाँ तक कि मैं किसी आज़मा में शहीद हो जाऊँ और अल्लाह ताला जन्नत की सबसे खूबसूरत हूर से मेरी शादी करेगा। मैं हर मर्तबा शहादत की आवाज़ ले जहाद में शरीक होता। कई जिहादों में शिरकत के बावजूद मुझे शहादत की दौलत ना मिल सकी। अब इसके लश्कर के साथ जिहाद में आगे रास्ते में मेरे नफ्स ने मुझे इस इरादे पर आबारा कि अगर इस मर्तबा भी शहादत ना मिली तो वापसी पर मैं शादी कर लूँगा। अब कुछ देर कबल मुझे ऊँघ आई। मेरे ख्वाब में कोई आने वाला आया और कहने लगा, तुम ही हो जो ये कह रहे हो कि अगर इस मर्तबा में शहीद ना हुआ तो वापसी पर शादी कर लूँगा। सुनो, अल्लाह ताला ने हूर ऐना के साथ तुम्हारी शादी कर दी है। ऑटो मेरे साथ चलो। चुनांचे ओ मुझे लेकर एक इंतहाई सरसब्ज़ शादाब वसी बाग में पहुंचा। वह एक मंजर बड़ा ही दिल रुबा था। इसमें 10 ऐसी हसीन व जमील लड़के मौजूद थी कि इससे कबल मेरी आंखों ने ऐसा हुस्न ना देखा था। मैंने कहा, शायद इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी। ये सुनकर इन दो शीज़ाओं ने कहा, हम तो इनकी कनीज़ें हैं, हूर ऐना तुम्हारे सामने की जानिब है। मैं आगे बढ़ा तो एक बहुत खूबसूरत और सरसब्ज़ बाग नज़र आया। ये पहले बाग से ज़्यादा हसीन व वसीअ था। इसमें 20 हसीन व जमील 2 शीज़ाएँ थी। इनके हुस्न जमाल के सामने पहली 10 लड़कियों का हुस्न भी फीका पड़ गया था। मैंने कहा, इनमें से कोई एक हूर ऐना होगी जो अब मिला। आगे चले जाओ, हूर ऐना तुम्हारे सामने है, हम तो इसकी कनीज़ें हैं। मैं आगे बढ़ा तो सामने एक वसी व अरीज़ सल्तनत और खूबसूरत बाग था जो पहले 2 बागों की निस्बत बहुत ज़्यादा परबहार था। इसमें 40 ऐसी खूबसूरत लड़कियां थी कि इनके सामने पहली 2 शीज़ाओं की खूबसूरती कुछ भी न थी। मैंने कहा, इनमें से कोई एक ज़रूर हूर ऐना होगी। ये सुनकर उन्होंने अपनी नम आवाज़ में कहा, हम तो इनकी कनीज़ें हैं, हूर ऐनियाँ तुम्हारे है, आगे चले जाओ। आगे बढ़ा तो अपने आप को याकूत के बने हुए एक खूबसूरत कमरे में पाया जिसमें एक तख्त पर साबिक़ा तमाम लड़कियों से ज़्यादा हसीन व जमील नौजवान 2 शीज़ा मौजूद की। इसका हुस्न आंखों को हैरा कर रहा था। वो बड़ी शान व शौकत से तख्त पर बैठी मेरी जानिब देख रही थी। मैंने बेताब होकर पूछा, क्या तुम ही हूर ऐना हो? उसने अपनी खूबसूरत आवाज़ में कहा, खुशामदीद, मैं ही हूर ऐना हूँ। ये सुनकर मैंने इसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसकी आवाज़ गूंजी, ठहर जाइए, अभी आपके अंदर रूह मौजूद है, कुछ देर इंतज़ार कीजिए, इंशाअल्लाह आज अफ्तारी हमारे साथ करेंगे। मैं भी इस खुश रबा मंज़र में ही गुम था कि मेरी आँख खुल गई। बस अब मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँचने वाला हूँ। नौजवान ने अपनी बात ख़त्म ही की कि मनादी ने पुकार कर कहा, ए अल्लाह के शासवर, दुश्मन पर हमला करने का वक्त आ गया। अल्लाह का नाम लेकर इस्लाम के दुश्मनों पर टूट पड़ो। ये सुनकर हम दुश्मनों के मुकाबले में सफ़े बनाकर दीवार की तरह खड़े हो गए। वो नौजवान बड़ी बेजिगरी से दुश्मनों से बर्द आज़मा था। मुझे इस बात की याद थी, मैं कभी सूरज की तरफ देखता, कभी इसकी तरफ। जैसे सूरज ग़ुरूब हुआ, इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी गई और राह खुदा में अपना सब कुछ कुर्बान कर चुका था। मैं नहीं जानता कि सूरज पहले ग़ुरूब हुआ था
یا وہ نوجوان پہلے شہید ہوا، یقیناً اس نے اب تاریخ اینا کے ساتھ کی ہوگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کی زبانی اس نوجوان کی ایمان افروز کہانی سنی تو بے ساختہ دعا گو ہوئے، اللہ کی رحمت ہو اس مجاہد پر، اللہ ہم سب کو اس پر عمل عطا فرمائے، اور جتنا بھی ہو سکے اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔